केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और सभी को उम्मीद है कि नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लागू होने में देरी हुई तो क्या सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी पिछली तारीख से मानी जाएगी और एरियर मिलेगा? ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने संसद में साफ कहा है कि लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शीतकालीन सत्र में बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय पर तय करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिफारिशें स्वीकार करने के बाद जरूरी फंड का इंतजाम किया जाएगा। इससे साफ है कि फिलहाल 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की कोई पक्की घोषणा तो नहीं हुई है। कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि अगर बिना बैकडेट के लागू हुआ तो पुरानी तारीख का फायदा नहीं मिलेगा। 3 नवंबर यानी इसी साल के 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR अधिसूचित किए गए हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट मध्य 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार को सिफारिशें जांचने, कैबिनेट अप्रूवल और अधिसूचना में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में नया वेतन ढांचा 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है। अगर देरी हुई तो कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बड़ा एकमुश्त एरियर भी बन सकता है। तो पहले के वेतन आयोगों में एरियर कैसे मिला, ये भी जान लीजिए। इतिहास से देखें तो ज्यादातर मामलों में देरी के बावजूद एरियर पिछली तारीख से दिया गया, यानी फायदा हुआ। 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला। इसी तरह छठा आयोग 2008 में मंजूर हुआ, पर एरियर 2006 से दिया गया। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि यही परंपरा 8वें वेतन आयोग में जारी रहनी चाहिए, लेकिन इस बार आर्थिक दबाव ज्यादा है, इसलिए सरकार आगे की तारीख से लागू करने का फैसला भी ले सकती है। फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्या पता बैकडेट से ही दे दें। अब HRA को एरियर में शामिल करने का मुद्दा भी बेहद अहम है। सरकार आमतौर पर एरियर की गणना में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को शामिल नहीं करती, जिससे बड़ा फायदा सरकार को होता है। उदाहरण से समझे तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी का बेसिक वेतन 76,500 रुपए है तो HRA ना शामिल करने से हर महीने करीब 18 से 20,000 रुपए का एरियर कम हो सकता है। कर्मचारी संगठन HRA को भी एरियर में जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सहमति फिलहाल मुश्किल लग रही है। अब इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर है? फिलहाल करीब जो 50 लाख कर्मचारी है और 69 लाख पेंशनर्स हैं, वो 7वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी और पेंशन लेते रहेंगे। अगर 8वां वेतन आयोग बिना एरियर के लागू हुआ तो महंगाई के इस दौर में नुकसान होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि देरी से बड़ा एरियर बन सकता है, लेकिन फिस्कल प्रेशर के कारण सरकार सतर्क है। सभी की निगाहें अब बजट 2026-27 पर हैं, जहां ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। आपका क्या विचार है? कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।